ERC 404 का ट्रेंड जो है वो डे बाय डे हाइप पकड़ता जा रहा है। देखें, हमने पहले ERC 20 का नाम सुना था, ERC 721 का नाम सुना था, लेकिन ERC 404 जो है ये बिल्कुल नया है। ये पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और ये डे बाय डे जो है वो हाइप पकड़ता जा रहा है। अभी आप देखें कि इस कैटेगरी का जो इसका मदर एक टोकन है पेंडोरा, वो देखते ही देखते हैं वो $32,000 तक वो चला गया था। अभी फिर उसकी मार्केट जो है वो नीचे आई हुई है। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब आप दोस्तों ने ये जो एक नई नैरेटिव है, एक नई कैटेगरी है, इसके अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, चांसेस इसके अंदर पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ आपने अपने जहन में रख के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और बिल्कुल थोड़े से पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं। अभी आप देखें कि ये $32,000 से सीधे ही अभी ये 14-15 हज़ार डॉलर पे आ गया है। इसी तरह आप येस को देख लें, ये $70 तक चला गया था और अभी ये मेरा ख्याल है कि 20-22-30 डॉलर तक ये जो है वो आ गया। मैंने इसको $17 पे इसको मैंने खुद बाय किया है। और अवतार जो है ये भी आप देखें, यानी कि अभी इस कैटेगरी में मौजूद जितने भी टोकन हैं इनका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत कम मार्केट कैप है इनका, और इनकी जो टोटल सप्लाई है वो भी बहुत थोड़ी है। तो इसके ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अदरवाइज़ आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अभी आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे इनको आपने देखना है, कैसे इनको बाय करना है, वो मैं आपको इस छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको अभी वो बता देता हूँ। अपने मोबाइल या अपने पीसी पे आपने कोइन मार्केट कैप या कोइन गैको को ओपन कर लेना है और कैटेगरीज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैटेगरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये सेकंड नंबर पे ERC 404 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इस कैटेगरी में भी आप देखें ये सिर्फ 13 टोकन ही हैं। और पेंडोरा जो है वो इस कैटेगरी का एक मदर कॉइन है, मदर टोकन है। इन्होंने ही इस जो है 404 को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और ये 2 दिन पहले इसकी प्राइस जो है मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये तकरीबन 32,000 से ज़्यादा थी, $32,000 से ज़्यादा थी और अभी ये 50% मार्केट जो है वो इसकी क्रैश कर गई। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इस कैटेगरीज़ के अंदर ये जो मौजूद टोकन है, तो आपने सिर्फ वही पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वही फंड्स आपने लगाने हैं जिनके चले जाने का आपको कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। और आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने वैलेट साइज़ का बिल्कुल थोड़ा आपने इन्वेस्ट करना है इसके अंदर। और अभी देखें, जैसे अभी मैंने येस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, येस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने मार्केट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देखें कि ये वाला जो टोकन है ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर भी अवेलेबल है, पोलोनियक्स पे, और ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसके ऊपर भी ये अवेलेबल है, यूनिस्वैप पे। अब यूनिस्वैप के ऊपर अगर आप इसका स्वैप करते हैं तो आपकी 10-12-15 डॉलर, इवन कुछ दिन पहले तो ये 30-40 डॉलर तक चली गई थी ट्रांजैक्शन, इसकी फ़ीस जो गैस फीस है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये वाला जो टोकन है आप इस वाली एक्सचेंज से इसको बाय कर लें। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, आपकी फ़ीस की बचत हो जाएगी। और अगर अभी आप इसको वापस बैक आएँ तो इन 13 टोकन्स में से आपने बारी बारी सबकी ड्यू डिलिजेंस करनी है और जिसके अंदर आप ये समझें कि इसके अंदर आपको ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ये देखें, जैसे पंडोरा है, पंडोरा को आप डिफरेंट चेन्स के ऊपर बाय कर सकते हैं, सोलाना के ऊपर भी कर सकते हैं, BP20 के ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे आप इसकी मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें यूनिस्वैप पे तो ये है ही, लेकिन बिंग एक्स के ऊपर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे अकाउंट बना के इसको बाय कर सकते हैं। एल बैंक के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं, XT.com के ऊपर बाय कर सकते हैं, पैनकेक स्वैप के ऊपर बाय कर सकते हैं। और पैनकेक स्वैप के ऊपर बाय करने का मतलब ये है कि ये BP20 चेन के ऊपर भी यहाँ पे अवेलेबल है और आपकी जो गैस फीस है, आपकी जो इसको बाय करने की फ़ीस है वो बहुत कम लगेगी। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी ये जितने भी हैं ये सारे फ़िलहाल सिर्फ यूनिस्वैप के ऊपर ही अवेलेबल हैं। जैसे अभी मैं अवतार को बाय करने का प्लान बना रहा हूँ और मैं गैस फ़ीस को प्रॉपर मॉनिटर कर रहा हूँ। जिस वक्त भी मुझे गैस फ़ीस जो है वो कम से कम नज़र आएगी तो मैं इसको भी बाय करूँगा। अब आप इसको अगर यूनिस्वैप के ऊपर बाय करना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि आप गैस फ़ीस पे कर सकते हैं, तो फिर आपने सपोज़ अभी ये अवतार ही है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आना है और यहाँ पे नीचे आके आपको ये ना कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा आ रहा है नज़र, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये
इस बॉक्स के ऊपर, ये जो डबल बॉक्स बने हुए इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ये आपका कॉपी हो जाएगा। जैसे आप इसको कॉपी कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आपने कॉपी कर लिया और अब आपने यूनिस्वैप के ऊपर आ जाना है। इसका लिंक जो है वो मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर लिख दूंगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आके आपने ये देखें, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये जैसे ये मेरा वैलेट जो है वो कनेक्ट हुआ है। इसी तरह आपका वैलेट तो कनेक्ट नहीं हुआ होगा, आपने अपने वैलेट को कनेक्ट करना है। अपने मेटामास्क को आप कनेक्ट कर लीजिएगा और उसको आपने एथीरियम की जो चेन है, जैसे ये देखें ये एथीरियम, इसके ऊपर आपने क्लिक करके एथीरियम की चेन के ऊपर इसको लेके आना है। अब यहाँ पे आप जितने एथीरियम का इसको बाय करना चाहते हैं, आप एथीरियम की चेन के ऊपर अगर आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं तो आप उसका भी बाय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एथीरियम का ही बाय करेंगे। तो आपने यहाँ पे जितने अमाउंट का बाय करना है वो लिखना है और ये देखें ये सिलेक्ट टोकन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वो जो आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपको वो वाला, जैसे हमने अवतार का हमने कॉपी किया था, हमें अभी अवतार यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और जितने का आपने बाय करना है वो यहाँ पे आपको जितने टोकन आपको मिलने हैं उतने पैसों के वो लिखे नज़र आ जाएंगे और यहाँ पे आपने एंटर अमाउंट के ऊपर क्लिक करके इसको स्वैप कर लेना है। अभी आपके ये जो अवतार आप बाय करेंगे या कोई भी टोकन आप बाय करेंगे आपको आपके मेटामास्क में शो होने लग जाएगा। डेट्स इट।